हम एक तरह से हम स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं, ऐसे कॉकरोच बन के नहीं आए। आप जो मुद्दा लेकर के बैठते हैं वो मुद्दा पर तो लड़िए, आप वो मुद्दा पे बात कीजिए। लेकिन तुम यहाँ पे पुलिस को हाय हाय बोल रहा है, मोदी पुलिस बोल रहा है, मोदी मुर्दाबाद बोल रहा है, आरएसएस मुर्दाबाद बोल रहा है, बीजेपी मुर्दाबाद बोल रहा है। आप सीजीआई ने बोला कि कुछ लोग कॉकरोच हैं, अगर सीजीआई कोई गाली देते तो क्या आप गाली पार्टी बना देते? नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और इस समय आप देख सकते हैं कि हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये वही जंतर मंतर है जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट किस मात्रा में चल रहा है, किस कदर भीड़ यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से यूथ यहाँ पर आया हुआ है, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मांगों को लेकर, अपनी मांग है उनकी एक नीट यूजी परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर सरकार से बड़ी मांगे हैं, जिसको लेकर आज वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है, लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे, समाधान जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर सरकार से वो क्या चाहते हैं और इस प्रोटेस्ट का अंत क्या होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे लोगों से बात करेंगे और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है। आप कहाँ से हैं? हम हैं बिहार से, बट रहता हूँ दिल्ली में। आज आप यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट में, कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, कब से हैं आप? यहाँ पे सुबह 11 बजे से मौजूद हैं। ठीक है, तो आप भी सपोर्ट में आए हैं यहाँ पर? नहीं, हम सपोर्ट में नहीं आए हैं, हम एक तरह से हम स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं, ऐसे कॉकरोच बन के नहीं आए। हम कॉकरोच क्या अभी तक देखने को मिला है, किस मोड़ पर जा रहा है, किस तरफ लेकर जाया जा रहा है ये मुद्दा? ये मुद्दा देखिए, आप नीट के खिलाफ आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लड़िए उसके खिलाफ। लेकिन आप जो मुद्दा लेकर के बैठते हैं वो मुद्दा पर तो लड़िए, आप वो मुद्दा पे बात कीजिए। लेकिन आपके जितने भी यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कॉकरोच बोल रहा है, उस मुद्दे पे रहो, उस मुद्दे पे लड़ो। लेकिन तुम यहाँ पे पुलिस को हाय हाय बोल रहा है, मोदी पुलिस बोल रहा है, मोदी मुर्दाबाद बोल रहा है, आरएसएस मुर्दाबाद बोल रहा है, बीजेपी मुर्दाबाद बोल रहा है। तुम सिस्टम के खिलाफ लड़ो ना यार, तुम्हारा एक भी सवाल जो है सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। तुम पुलिस को कैसे तुम बोल सकते हो मोदी पुलिस? भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे धूप में खड़ा है, ना ये धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना आंधी तूफान, कुछ नहीं देखता, ये तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम तो अभी 2 दिन प्रोटेस्ट करोगे, निकल जाओगे। यहाँ पे कोई भी जितना भी भाई है, क्या आप पुलिस के खिलाफ सुनोगे एक भी वर्ड? अगर यदि पुलिस को मुर्दाबाद करेगा, पुलिस को हाय हाय करेगा, आप सुनोगे? नहीं सुनेंगे। कैसे सुन लोगे? और उतना जवान होकर के बोल रहा है, हम बगल साइड में खड़े थे, हम बोल रहे हैं चाचा आप मोदी के खिलाफ लड़ो चलेगा, लेकिन आप पुलिस को हाय हाय क्यों बोल रहे हो? पुलिस तो इतना आपको सपोर्ट कर रही है। मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। मुद्दे को भटकाने की बिल्कुल कोशिश हो रही है कि ताकि भगदड़ मचे, पुलिस यहाँ से डिटेन करके जाए। गलत काम कर कौन रहा है? अब जो जिस पे बात करने आए हैं, आपका मंच सजाए वहाँ पे, वहाँ छोड़ करके आप इधर पुलिस हाय हाय लगा रहे हैं, 10 लड़का मिल करके। मुद्दा जो नीट का है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के नहीं हो रहा है। इस्तीफे पे बात खत्म हो जाएगी? उस पे बात ही नहीं हो रहा है, बात खत्म नहीं हो जाएगी, उस पे बात ही नहीं हो रहा है। जिस पे बात होना चाहिए उस पे बात ही नहीं हो रहा है। इसका ये कारण क्या रहा है? पुलिस हाय हाय कर दिया, मतलब मोदी मुर्दाबाद बोल दिया, भारत तेरे टुकड़े हुए ये भी नारा लगा दिया, इतना बड़ा। हाँ ये अभी हाँ। सरकार अगर उनसे कहती है कि चर्चा के साथ में हम इस मुद्दे को सुलझाते हैं और वो मान जाते हैं कि ठीक है हम सुलझाते हैं और सुलझ गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए मामला सुलझ जाए और चीज़ें जो हैं वो कायदे से एक बढ़िया तरीके से हो जाए तो फिर उसमें गलती क्या है? फिर ये पहले ही दे देते। कोई इस्तीफा भी ना दे, जो हमारा मांग है वो ऐसी हो जा, हमें इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। जो एनआईटी का जो पेपर लीक हुआ है उसको रिकॉग्नाइज कर दे, दोबारा से लीक ना हो और कोई इस्तीफा भी ना दे, फिर भी ठीक है, मान लिए कोई इसमें। देखिए लास्ट में सवाल तो यही आ रहा है, बात तो यही आ रही है कि इस्तीफा दो तभी चीजें सॉल्व होंगी। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, इस्तीफे से सॉल्व हो जाएगा सब। 36 लोग 36 मुँह, किसकी बातें पकड़ोगे आप? किसकी पकड़ोगे आप मुझे बताओ। पर एनआईटी जो है, जो पेपर लीक हुआ है वो गलत है। अगर ये यूपी में होता तो आपको लगता है योगी जी शांत बैठते? धर्मेंद्र प्रधान जी शांत बैठे, उनको इस चीज़ के लिए अपना मुद्दा उठाना चाहिए कि हाँ इतनी पॉपुलेशन में जनता आई हुई है, किसके लिए आई है? उसी चीज़ के लिए। हाँ तो उसको आप दोबारा से रिन्यू कर दो, जनता आपसे कुछ मांग तो रही नहीं है। हाँ तो री नीट एग्जाम हो रहा है ना, पूरे सिक्योरिटी के साथ में हो रहा है, कल अभी तक कोई सर री नीट एग्जाम करे क्या फ़ायदा? अगर मैंने 10 साल उस चीज़ के लिए मेहनत किया, एग्जाम तो होगा ना सर, दोबारा एग्जाम होगा सर। जो मैंने पढ़ाई गई थी वो पेपर मेरा लीक हो गया, फिर अब वो पेपर दोबारा चेंज हो जाए, मेरे को क्या पढ़ना है? फिर क्या होगा उसमें, आप बताइए। सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर से प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें हों, चीज़ें हों बस। पर इस पर अकाउंटेबिलिटी तय हो, यही एक मांग है सिर्फ, हाँ यही एक मांग है। तो सिर्फ आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है और वो रेजिग्नेशन को लेकर हो रहा है, उसके अलावा भी कई मुद्दे उठ रहे हैं। आप इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं इस प्रोटेस्ट को इस नज़रिए से देखती हूँ कि ऐसे प्रोटेस्ट सदियों से होते आए हैं और प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं बदलता, ना ही क्रांति से बदलता है। किससे बदलता है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने सोल्यूशन क्या दिया। सीजीआई ने बोला कि कुछ लोग कॉकरोच हैं, अगर सीजीआई कोई गाली देते तो क्या आप गाली पार्टी बना देते? नहीं बनाते ना। तो कैसे आपने मुझे कॉकरोच बोल दिया? मैं तो नहीं हूँ, मैं सिटीजन हूँ, मैं वोट देती हूँ, मैं टैक्स पे करती हूँ। आई एम नॉट कॉकरोच, आई डोंट वांट टू बी अ कॉकरोच। इट इज़ अ इंसल्ट टू पीपल टू कॉल देम अ कॉकरोच पार्टी। ओवरनाइट बना लिया। आपको सीजीआई, आपको ये डिमांड करनी चाहिए थी कि सीजीआई रिज़ाइन करे, सीजीआई रिज़ाइन करे। एजुकेशन मिनिस्टर से ये बोलो ना आप, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन का क्या है? वो रिज़ाइन करेगा, अगली बार से आ जाएगा। तो मैं इस प्रोटेस्ट को ऐसे देखती हूँ कि होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पंप अप मिल जाता है, गाने वाने चल रहे हैं, रंग दे बसंती एंड ऑल। बट अगर मैं जाके उनको बोलूँ कि आपके पास परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उनके पास नहीं है। सो आई डोंट सी इट एज अ वेरी सीरियस थिंग। इस पार्टी का भविष्य किस नज़रिए से देखते हैं? ये पार्टी बन के उभर रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही पार्टी है जैसे हज़ारों पार्टियां चलती हैं। ये मे भी एक आध सीट, 2 सीट जीत जाएंगे, बट हमें नहीं पता कि इनके लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया अभी तक। आपको लगता है इस पार्टी को मान्यता मिलेगी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम? देखिए, मैं तो ये नहीं जानती हूँ। आई एम अ वेरी सिंपल कॉमन सिटीजन। आई रियली वांटेड टू नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट देन व्हेन आई मेट देम आई रियलाइज इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन इज टू पुट अ राइट टू रिकॉल ओवर एजुकेशन। अभिजीत जी को आप जानते हैं, आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, ये यूएस के हैं। कितनी हैरानगी की बात है कि ये यूएस के हैं, यूएस में रह रहे हैं इतने साल। क्या इनको नहीं पता कि यूएस में लोगों के पास राइट टू रिकॉल है ओवर एजुकेशन मिनिस्टर, ओवर जजेस है? जजेस को भी इलेक्शन होता है इन यूएस। अभिजीत क्या बाहर अबाउट वन मिनट अबाउट इट, क्यों नहीं बोल रहे अभिजीत राइट टू रिकॉल, जबकि वो तो यूएस से पता है उनको ये बात। क्या बाहर पेपर लीक के मामले नहीं हो, विदेशों में पेपर लीक के? बिल्कुल होते हैं। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है सर। कंट्री परफेक्ट कभी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि हज़ारों चीज़ें उसकी परफेक्शन को, उसकी फंक्शनिंग को मैटर करती हैं। क्या मैटर करता है कि आपके पास कानून क्या है, सिस्टम क्या बना रखा है आपने। आप कहते हैं सिविक सेंस नहीं है लोगों के पास, उसी लोग को उठाओ दुबई में कल उतारो, 2 दिन में सिविक सेंस आ जाएगी। कैसे कौन बोलता है सिविक सेंस नहीं है? जनरली बहुत सारे लोग जो एक ही बात बोलते हैं, भारत में लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है। हम अभी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसी की बात पे उदाहरण दे रही हूँ कि लोग बोलते हैं सिविक सेंस नहीं है ना। तो मैं बोलती हूँ कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि लोगों को सिविक सेंस कभी डाली ही नहीं गई। वैसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया कि लोग सिस्टम से डर के थोड़ा सा तमीज़ से काम करें।